चलिए एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जमीन से लेकर सीधा सितारों तक ले जाएगा, हमारे ग्रह को घेरने वाले हवा के इस विशाल महासागर की गहराइयों में। कभी रात में खुले आसमान को देखकर सोचा है कि हमारे और उन टिमटिमाते तारों के बीच आखिर है क्या? ये सिर्फ एक खाली नीला आसमान नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया है, बहुत जटिल, बहुत गतिशील। और आज हम उसी दुनिया को करीब से देखने वाले हैं। तो ये जो हवा का विशाल महासागर है ना, इसे तापमान और दूसरी चीजों के आधार पर 5 अलग-अलग परतों में बांटा गया है। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारी यात्रा शुरू हो रही है और हम एक-एक करके इन सभी परतों की खोज करेंगे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्षोभ मंडल। जी हाँ, ये वही परत है जिसमें हम और आप रहते हैं, सांस लेते हैं और जहां हमारे आसपास का सारा मौसम बनता और बिगड़ता है। तो हमारा पहला लक्ष्य है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना। ये परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सबसे ज्यादा हलचल वाली भी। मतलब बारिश, तूफान, हवाओं का चलना, बादल बनना, मौसम से जुड़ी हर घटना, हर बदलाव यहीं होता है। इसका एक बड़ा मजेदार नाम भी है, मिश्रण का क्षेत्र। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर गैसें, पानी की भाप और धूल के कण, ये सब लगातार आपस में मिलते जुलते रहते हैं और इसी मिक्सिंग से मौसम बनता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है, जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर की तरफ चढ़ते ना, तापमान गिरता जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। चलिए अब क्षोभ मंडल की सारी उथल पुथल को पीछे छोड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हमारी अगली मंजिल है समताप मंडल। जैसे ही हम इस परत में दाखिल होते हैं, नीचे का वो तूफानी मौसम, वो बादलों और बारिश की हलचल, सब कुछ पीछे छूट जाता है, सब शांत हो जाता है। यहाँ पर मौसम की कोई घटना नहीं होती, कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, तापमान भी लगभग एक जैसा ही रहता है। इसी वजह से ये एक बेहद शांत परत है। और पता है इसी शांति का फायदा कौन उठाता है? हमारे जेट विमान। चूंकि यहाँ कोई बादल या तूफान नहीं होते, इसलिए पायलट विमान को इसी परत में उड़ाना पसंद करते हैं ताकि सफर बिल्कुल आरामदायक हो। ये विमानों के लिए एक सुपर हाईवे जैसा है। लेकिन इस परत की सबसे जरूरी बात है ओजोन परत। ये हमारी पृथ्वी का एक तरह से प्राकृतिक सनस्क्रीन है। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं, वो किरणें जिनसे त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अपनी यात्रा जारी रखते हुए अब हम और ऊपर जा रहे हैं, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मध्यमंडल में। कहते हैं कि यहां आसमान में जादू होता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ धूल और पानी के कण लगभग हैं ही नहीं जो गर्मी को रोक सकें, और इसी वजह से यहाँ तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए कितनी ज्यादा ठंड होगी। अच्छा, हम सबने कभी ना कभी टूटते हुए तारे को देखकर कोई ना कोई मन्नत तो जरूर मांगी होगी, है ना? पर क्या हम ये जानते हैं कि वो असल में होते क्या हैं? तो जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो असल में एक उल्कापिंड यानी मीटियोर होता है। जब ये बहुत तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है, तो इसी मध्यमंडल में हवा के साथ घर्षण की वजह से इसमें आग लग जाती है और ये जलकर राख हो जाता है। वही जलती हुई रोशनी हमें टूटते तारे जैसी दिखती है। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतें, जहां हमारी हवा धीरे धीरे खत्म होकर अंतरिक्ष में मिल जाती है। यहाँ पर हमें 2 परतें मिलती हैं। एक है आयनमंडल जो 640 किलोमीटर तक फैला है, और उसके भी पार है बहिर्मंडल। और इन दोनों के अपने अपने बहुत ही अनोखे और जरूरी काम हैं। आयन मंडल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कण होते हैं जो एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करते हैं। ये धरती से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस धरती पर भेज देते हैं। इसी वजह से हम लंबी दूरी तक रेडियो सुन पाते हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। यहाँ हवा इतनी कम है कि लगभग न के बराबर ही है, और हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो यहीं पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो बस हम अपनी यात्रा के शिखर पर पहुंच चुके हैं। यहीं से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे खत्म होकर अनंत अंतरिक्ष की खामोशी में मिल जाता है। वैसे एक और मजेदार बात, जिन परतों से हमने अभी अभी सफर किया है, उनकी पढ़ाई को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
निचले वायुमंडल यानी जहां मौसम बनता है उसकी पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहते हैं और ऊपरी परतों की पढ़ाई को वायु विज्ञान या एरोलॉजी कहा जाता है। तो ये था जमीन से अंतरिक्ष तक 5 अद्भुत परतों का हमारा सफर। ये सभी मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती हैं जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ब्रह्मांड में हमारी इस खिड़की, इस अनमोल